आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, जब लिखने की परंपरा की शुरुआत ही 11वीं-12वीं सदी में हुई, तो रामायण काल में बंदर राम कैसे लिख रहे थे? क्या बंदर भी मानवीय भाषा बोलते थे, लिखते थे? ऐसा है कि यह एक बहुत गलत फहमी है कि लिखने की जो लिपि है वो 11वीं-12वीं सदी में हुई। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर जो है ये इंगित ये करना चाह रहे हैं, देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडिस्ट सब ये कहते हैं, या जो गलतफहमी का शिकार हैं, जो लिपि और भाषा को नहीं जानते हैं, वे इस तरह की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि चूंकि 11वीं-12वीं सदी में शुरू हुई है, तो रामायण तो बहुत पहले हुआ है। तो उस समय पत्थरों पर बंदर राम राम कैसे लिख रहे थे जो पत्थर तैर रहे थे? तो राम तो जो है आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, दूसरी लिपि में भी राम को लिखा जा सकता है। तो उस समय यह देवनागरी लिपि नहीं थी, तो ब्राह्मी लिपि तो थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हो, कोई जरूरी नहीं है। वहां पर यह तो नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने यह तो नहीं लिखा है कि देवनागरी लिपि में लिख रहे थे बंदर। राम राम जो लिख रहे थे वो देवनागरी लिपि में लिख रहे थे, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए यह बात जो है फिजूल की है। ये भाषा और लिपि का अंतर ये वहां से खुद नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं। उस समय जो लिपि विद्यमान रही होगी, जो प्रचलित रही होगी, प्रचलन में रही होगी, उस लिपि में वो लिख रहे होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो। अब बात ये उठती है कि बंदर क्या मानवीय भाषा लिखते बोलते थे? भाई बंदर वो जो है वो बंदर थोड़ी थे, बंदरों को अपना पूर्वज मान करके बंदर जैसा भेष धारण करने वाले मानव थे। कुछ जो है चिन्ह बंदर के धारण कर लेना और अपने को बंदर का वंशज मानना, इस तरह के लोग थे, ऐसे मानव जो जंगलों में रहते थे और बंदरों को अपना पूर्वज मानते थे और उनका कुछ चिन्ह धारण करते थे, तो वे वहां पर बंदर कहे गए हैं, न कि वे बंदर जो सचमुच में बंदर है। तो ये जो थे ये बंदर मानव ही थे, ऐसा नहीं है कि ये गैर मानव नहीं थे। जामवंत जो थे वे भालू नहीं थे, बल्कि भालू को अपना पूर्वज मानते थे, अपने को भालू का वंशज मानते थे, और भालू का कुछ मतलब चिन्ह धारण करते थे, वेश धारण करते थे। आज भी बहुत आदिवासी समूह जो है इस तरह का वेश धारण करता है। कोई मोर का पंख लगा लेगा, तो कोई सींग लगा लेगा जानवरों का, इस तरह का कुछ ना कुछ जो बंदर है, कोई पूंछ लगा लेगा, तो उससे वो बंदर नहीं हो जाता है, मानव ही रहता है। वह तो कुछ चिन्ह लगा लेते हैं एक पहचान के लिए, अपने वो अपना जो
समूह जो होता है, उनकी उनकी जनजाति का जो समूह होता है, वे अपना कोई चिन्ह रखते थे। उसमें जो कबीला होते थे, तो वे कबीला वाले अपने जो है अपना एक पहचान रखते थे। तो वह पहचान उनकी थी, न कि वे सचमुच में बंदर थे। तो उस समय की जो प्रचलित जो लिपि रही होगी ना, तो उसमें लिख रहे होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो। हरि ओम।